वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज होती है यानी खारिज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड यानी अलहदाशुदा गैसियस एटम, जो एटम गैसियस स्टेट में जब हो और वो अलहदा हो, गैसियस स्टेट में किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दिया जाता है। डिस्कशन में अगर हम देखें अफिनिटी, अफिनिटी यानी वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, किसको? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या बनेगा? मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की वो काबिलियत, वो टेंडेंसी जिसमें वो किसी भी बैरूनी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, टू फॉर्म एन एनाइन, यानी आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन तो एटम हमारे पास क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है। तो एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की सलाहियत या काबिलियत को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर हम एग्जांपल देखते हैं फ्लोरीन की, कि फ्लोरीन में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो फ्लोरीन एटम क्या बन जाता है? फ्लोरीन एनाइन में तब्दील हो जाता है और उसके साथ हमें डेल एच दिखाई गई है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आता है? -328। अब ये जो माइनस है ये सिर्फ क्या शो कर रहा है? ये शो नहीं कर रहा कि माइनस में हमारे पास वैल्यू आ रही तो ये वैल्यू कम होगी, नो, ये वैल्यू वही रहेगी 328। इसके साथ माइनस का वर्ड माइनस का साइन हमें ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन, केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव हमें टर्म को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये 328 के साथ माइनस का है तो ये कोई छोटी रकम है, नो, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है। इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए नेगेटिव का साइन इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड को अगर हम देखें अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलॉन्ग पीरियड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ पीरियड। कि अगर हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस इन अ पीरियड, कि पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो जितना भी एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और उस रिलीज एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, और मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर हम सेकंड पीरियड को एनालाइज करते हैं, सेकंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और इनके एटॉमिक नंबर आपको दिए गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखें तो हमारे पास लिथियम की आती है -60, बेरिलियम <0, बोरान -29, कार्बन -122, नाइट्रोजन 0, ऑक्सीजन -141, फ्लोरीन -328 और नियॉन की 0। नियॉन की वैसे कोई अलग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज नहीं होती, 0 होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो इसकी एनर्जी होगी वो भी क्या होगी?
ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि नियॉन हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये जो नोबल गैसेस आती हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ये सबसे अमीर तरीन होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, ऑलमोस्ट इनके तमाम शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो ये किसी के साथ कोई लेन देन वाला काम नहीं करती, तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? ज़ीरो। अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलॉन्ग द ग्रुप्स देखते हैं, और ट्रेंड में हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर हम किसी भी टर्म को ट्रेंड में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, व्हाट्सएवर, तो उस उनका जो ट्रेंड होगा ना, ट्रेंड में हमेशा एक चीज़ अलॉन्ग द पीरियड्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ग्रुप में अगर इंक्रीज़ हो रही है तो पीरियड में डिक्रीज़ होगी। ये ट्रेंड सेम किसी भी टर्म के लिए नहीं होगा रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। Electron affinity along the group. Electron affinity values decreases from top to bottom in the group. कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप में क्या होती हैं? डिक्रीज़ होती हैं। उनके अगर हम रीज़न देखें तो टॉप टू बॉटम वी ऑलरेडी नो दैट के नए शेल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता रहता है, तो इस वजह से क्या होगा? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विच रिजल्ट्स इन पुअर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर हम शील्डिंग इफेक्ट को देखें, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है। यूँ जो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, नए शेल्स बढ़ते जाएंगे, नए शेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, यानी हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, जितना डिक्रीज़ होगा, वो क्या करेगा? शील्डिंग इफेक्ट को उतना इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि इनर शेल्स की तादाद बढ़ जाती है बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम। इनर शेल्स फिर क्या कर लेते हैं? उस अट्रैक्शन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पुअर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेस एनर्जी इज रिलीज, और जिसके नतीजे में एनर्जी क्या होती है? कम रिलीज़ होती है। कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को 17 ग्रुप एलिमेंट्स में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, एस्टाटीन को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, तो फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन है हमारे पास 35 और आयोडीन है हमारे पास 53। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ देखते हैं तो ये हमारे पास -328 फ्लोरीन की, क्लोरीन -349, ब्रोमीन -325 एंड आयोडीन -295। तो अगर हम देखें कि 328 से हम नीचे की तरफ आए हैं तो कहाँ पर पहुँचे? -295 पे, तो ये हमारे पास क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़। तो डाउन द ग्रुप क्या होती हैं? डिक्रीजेज होती हैं। थैंक यू।